माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज का वीडियो आप सब समझ गए होंगे। हमारे श्री विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज के स्थापना गणेश चतुर्थी के ऊपर है। गणेश जी की स्थापना, पूजा मुहूर्त, कब स्थापना करनी है, पूजा मुहूर्त है, क्या सामग्री लगेगी, ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा। आज की वीडियो में मैं जो भी बता पा रही हूँ वो आपको ज़रूर बताऊँगी, और जो नहीं बता पा रही वो मैं आपको एक अलग से वीडियो इसका बना दूँगी। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊँगी तो उसकी हेडलाइन आपको ज़रूर बता देती हूँ। आज की वीडियो में गणेश जी की स्थापना किस मुहूर्त में करनी है, कैसे करनी है, क्या पूजा विधि रहेगी, मैं वो बताऊंगी, और सामग्रियाँ बता दूंगी कि क्या क्या सामग्री लगेगी और उनकी पूजा विधि क्या क्या होती है। हर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। चलिए, और आप गणेश स्थापना जब कर रही हैं या आपके घर में गणेश स्थापना हो रही है तो उससे रिलेटेड जो जो वीडियो है वो सब मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। मैंने गणेश स्थापना करके भी बता दी है कि गणेश स्थापना किस प्रकार से करनी है, विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज को अपने घर में कैसे स्थापित करना है, वो संपूर्ण पूजा विधि वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है और उसका लिंक मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से वीडियो वॉच कर लीजिएगा। इस साल मैं आपको बता दूं कि मैं बप्पा स्थापना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो गए थे और बप्पा की मूर्त धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। हमने सोचा है कि इस बार हम स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम से जैसा बप्पा चाहेगी वैसा होगा। फिर उसके बाद तब हम छोटे बप्पा ले आना फिर से शुरू करेंगे। तो बप्पा पहले साल मैंने इतने बड़े बप्पा रखे थे। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा रहता है कि हर बार जाते हैं तो मूर्त थोड़ी सी बड़ी पसंद आ जाती है और बड़ी लानी भी चाहिए। इसलिए मूर्ति काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो हमने सोचा कि एक बार हम स्किप कर देने के बाद नेक्स्ट टाइम से जैसी बप्पा की इच्छा होगी वैसा करेंगे। चलिए वीडियो हम बढ़ाते हैं आगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं गणेश चतुर्थी की क्षमा चाहती हूँ, गणेश चतुर्थी की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी है, क्या क्या सामग्री लगेगी। पूजन सामग्री का भी मैंने वीडियो शेयर कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हल्दी, कुमकुम, जनेऊ, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, माला, फूल, बेलपत्र, दुर्वा अवश्य होनी चाहिए, मोदक, मिठाई, फल, जैसा आपकी समर्थ हो। 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हैं, 7 प्रकार की मिठाई, फल रख सकते हैं। फलों के जितने प्रकार के आप फल ला सकते हैं वो आपके ऊपर है, आप जितना सजावट कर सकते हैं। सबसे पहले ये स्थान निर्धारित कर लीजिए कि बप्पा को स्थापित कहाँ करना है। उस स्थान की विधिवत सफाई करिए। पूरे घर की सफाई ज़रूर हो जानी चाहिए। अगर आप गणेश जी ला रहे हैं तो आपके संपूर्ण घर की, जैसे दिवाली पर आप सफाई करते हैं, उस प्रकार से पूरी सफाई हो जानी चाहिए। उसके बाद सारे जो भी आपके घर में चद्दर वद्दर है सब धो धा के सब एकदम साफ़ सुथरा। आप ही ऐसा होता नहीं है कि हमारे घर पे कोई आ रहा हो तो हम कैसे सजावट पे लग जाते हैं। बेड डोर पूरा वंदनवार से सजा लीजिए, जैसे दिवाली पे डेकोरेशन किया जाता है उस प्रकार से पूरा डेकोरेशन आपको कर लेना है। और जहाँ आप बप्पा रखेंगे वहाँ पे भी डेकोरेशन आपके ऊपर है। महाराष्ट्र में तो लोग अलग से बुला के प्रॉपर तरीके से डेकोरेशन करवाते हैं, और डेकोरेशन कैसे करनी है वो भी वीडियो मैंने डाल रखी है। आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद पूरी तैयारी कर लेनी है। चौकी पे आपको जैसे आप जिस टेबल पे भी आप रख रहे हैं उसके ऊपर एक चौकी रख के उस पर पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। नीला नहीं बिछाया जाता, आसपास कोई नीला चादर या नीले रंग की कोई चीज़ भी, आसन वगैरह न बिछाएं। आप लाल पीला बिछा सकते हैं, बिछा लीजिए। और वहाँ पर आरती की डेकोरेशन भी पूरी परफेक्ट तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। ये आपको 2 दिन पहले ही पूरी तैयारी कर लेनी है। देन अगर आप उसी दिन बप्पा लेने जाते हैं तो, या एक दिन आप पहले लाते हैं तो एक दिन पहले अगर आप बप्पा लेके आते हैं, जैसे बहुत दूर से ला रहे हैं तो एक दिन आप पहले बप्पा ले लिए,
तो उन्हें लाके उसी स्थान पर रखने की ज़रूरत है। एक अलग से टेबल पे या अलग चौकी पर रख दीजिएगा, उस पर कपड़ा बिछाकर वहाँ बप्पा को रख दीजिएगा। बप्पा का मुँह ढककर ही लाना है आपको। जब आप बप्पा को लेने जाएँ तो आप एक आरती की थाल ज़रूर ले जाएँ, एक नारियल ले जाएँ और वहाँ आरती करके बप्पा को एक कपड़े से, लाल कपड़े से, पीले कपड़े से एकदम अच्छे तरीके से ढक दीजिए। फिर आप तब बप्पा को लेके आए। जब बप्पा को आप लेके आएंगे थोड़ा सा दूध और गंगा जल छिड़क कर दरवाजे पे दोनों तरफ डाल के आरती उतारते हुए तब घर में आप ले आएंगे। चाहे आप एक दिन पहले ला रहे हो, चाहे आप उसी दिन ला रहे हो, इतना आपको ज़रूर करना है। उसके बाद आपको बप्पा की स्थापना करते समय पंडित को बुला लेते हैं तो अच्छा है कि पंडित जी आके विधिवत पूजन करवा देंगे। और अगर आप स्वयं से स्थापना कर रहे हैं तो सर्वप्रथम सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश जी का आवाहन सर्वप्रथम पहले करना है। आप मूर्ति को अगले दिन सुबह नहा धो के घर के पूरे सब कार्य करके उसके बाद आप सुबह चौकी पर बप्पा को उठा के वहाँ रख दीजिए। उनका आपको फेस नहीं खोलना है, जैसे ढका है वैसे ही ढका ही रखना है। और उसके बाद आपको पहले एक पान के पत्ते पर गणेश जी का आवाहन कर लेना है। गणेश जी का आवाहन कर लेने के बाद उनको पहले जल, पंचामृत से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान, उपवस्त्र, चंदन, रोली चंदन का जो भी आपके पास हो जनेऊ समर्पित करना है और उन्हें धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य चढ़ाना, दक्षिणा चढ़ाना और पुंगी फल यानी पान का बीड़ा समर्पित करना है। इस तरीके से आप उनके पूजन कर लेंगे। भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन कर लेंगे, उनका भी आवाहन करके उनकी भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद आप जब चौकी पे बप्पा को रखने लगेंगे तो वहाँ पे एक का सिक्का, थोड़ा सा अक्षत और एक सुपारी रखकर उसके ऊपर आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अष्टदल कमल बना के फिर भी एक सुपारी, एक का सिक्का और अक्षत रखकर उसी पे आप बप्पा की स्थापना कर दीजिए। दोनों तरफ छोटे छोटे कटोरी, पीतल की कटोरी हो या आपके पास मिट्टी की कटोरियाँ हो, एक एक सुपारी उस पर कलावा लपेट कर रिद्धि सिद्धि की स्थापना कर दी है। और भगवान गणेश जी का के बगल में एक तरफ रिद्धि एक तरफ सिद्धि को आप स्थापित कर देंगे। उसके बाद आप भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन कर लेने के बाद जैसे आपने जो पूजा की थी गणेश जी की, उसी प्रकार से आपको फिर कलश की पूजा करनी है। कलश में आपको जैसे बताया है हल्दी डाल दीजिए, लौंग, इलायची, सुपारी, एक फल या आप सुपारी डाल सकते हो तो सुपारी ही डाल दीजिए, एक का सिक्का, पंचरत्न डाल दीजिए और गले पे कलावा बांध के अक्षत भर के, कटोरी में अक्षत या प्लेट में अक्षत भर के उसके ऊपर नारियल पे एक कपड़ा लपेट कर आप रख दीजिएगा। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ये गणेश जी के दाहिने तरफ कलश रखा जाएगा यानी हमारे बाएं तरफ रखा जाएगा। उसके बाद आप कलश की भी विधिवत पूजन करेंगे, उसमें सभी देवी देवताओं को आवाहन करेंगे। हाँ, आम के पल्लव ज़रूर डाल दीजिएगा, टहनी डालकर उस पर फिर तब चावल रख के, जैसे नवरात्रि में हम कलश भरते हैं वैसे उसी प्रकार से आपको रखना है। फिर इसके बाद कलश की भी आप विधिवत पूजन कर लीजिएगा। आप संकल्प क्या ले रहे हैं? सर्वप्रथम संकल्प होता है, ये मैं तो आपको पहले पूजा बताने लगी। सर्वप्रथम आपको संकल्प क्या करना है? जैसे आप देहरी पूजन करेंगे, सर्वप्रथम आप देहरी पूजन करेंगे, जहाँ से आप बप्पा का आगमन हो रहा है वहाँ पूजा करेंगे, दिया जलाएंगे। दिया जला लेने के बाद आप आने के बाद गणेश जी का, जैसे मैंने बोला, सुपारी पर पूजन कर लीजिए। देन उसके बाद आपको संकल्प लेना है, आप पूजा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो हम गणेश जी की स्थापना का पूजन कर रहे हैं। अपना नाम, गोत्र, आप अक्षत, सुपारी और पान के पत्ते पर पुष्प लेकर आप अपना गोत्र, अपने परिवार का नाम बोलते हुए संकल्प लीजिए कि आप बप्पा की स्थापना कितने दिन, आप बप्पा की स्थापना कर रहे हैं तो कितने दिन के लिए कर रहे हैं? 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 9 दिन के लिए या 11 दिन के पूरे बप्पा आप रख रहे हैं, यानी 10 दिन का जो होता है। आप कितने दिन, वो संकल्प लेना है आपको सर्वप्रथम। देन उसके बाद उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको फिर गणेश जी की पूजा, कलश की पूजा करनी है। कलश की भी पूजा इसी प्रकार से करनी है, पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से, फिर उन्हें रोली, अष्टगंध, तिलक, हल्दी सब चढ़ाने के बाद, गुलाल चढ़ा लेने के बाद, जनेऊ समर्पित कर लेने के बाद, वस्त्र समर्पित कर लेने के बाद आपको उन्हें धूप दीप नैवेद्य दिखा के उन्हें भी दक्षिणा देके और पान का बीड़ा चढ़ाना है। तो ये पूजा आपकी यहाँ पर
कलश के लिए पूर्ण होती है। उसके बाद तब हम गणेश जी का जो कपड़ा बंधा होता है, जो चुनरी डाले होते हैं, तो ऐसा डालिएगा जिससे वो प्रभु का फेस नहीं दिखाई देना चाहिए, ढका होना चाहिए। आप खोलेंगे, उसके बाद तब उनकी विधिवत पूजा होगी। बप्पा की विधिवत तरीके से पूजा करिए। हल्का सा जल छिड़क दीजिए। पहले तो अक्षत पुष्प लेकर सर्वप्रथम ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सो आपको सर्वप्रथम तो गणेश जी का यही मंत्र बोलना है। उसके बाद आपको बप्पा को कहना है, बप्पा विराजमान होइए, हमारे घर पर आइए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। प्रभु जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करिएगा, हम आपके बालक ही हैं और आप यहाँ पर आइए। फिर आप पप्पा को फिर जल से फिर हल्का सा पंचामृत, बहुत हल्का सा, मूर्ति कहीं से ख़राब नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी निशान नहीं पड़नी चाहिए या गलनी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का, क्योंकि मिट्टी के होते हैं, ये आपको ध्यान देना है कि आपको मिट्टी की मूर्त लानी है। आप ये जो वाइट सीमेंट की मूर्ति होती है, पुट्टी उट्टी की मूर्त नहीं लानी, क्योंकि ये विसर्जन जब हम करते हैं तो ये टूट जाती है और गलती नहीं, घुलती नहीं है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो मिट्टी की ही मूर्त लानी है। और फिर उसके बाद उन्हें भी आप जनेऊ समर्पित करेंगे। वस्त्र पटका ले लीजिएगा। मुकुट वाले ही बप्पा लाने हैं, जिनको मुकुट लगा रहे हैं, फिर भी आप एक मुकुट खरीद सकते हैं, मुकुट बांध सकते हैं, उन्हें मुकुट पहनाइए, उन्हें हाथ के कड़े पहनाइए। सब पहना के तैयार करके बप्पा को जनेऊ समर्पित करना है। माला फूल चढ़ाइए, तिलक लगाइए, चंदन हल्दी रोली गुलाल लगाने के बाद बप्पा को दुर्वा की माला बना सकते हैं आप। दुर्वा की माला पहनाइए, माला फूल पहनाकर और भी माला उन्हें चढ़ाने के बाद आप उसके बाद बप्पा के पूजन करेंगे। उन्हें धूप दीप दिखाएंगे, उन्हें नैवेद्य चढ़ाएंगे। मोदक लाना बिल्कुल न भूलें। मोदक चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, फल फ्रूट चढ़ा लेने के बाद बप्पा के पास उन्हें दक्षिणा देकर पान का बीड़ा जरूर खिलाएं। और जितने भी समय आपके घर पे भोजन बनता है, सुबह का नाश्ता आरती हो जाने के बाद उन्हें नाश्ता जरूर करवाना है। सात्विक भोजन बनेगा। आप जितने दिन तक बप्पा को रख रहे हैं तो लहसुन प्याज का उपयोग आप नहीं करेंगे। जूठा मीठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुबह बप्पा को नाश्ता कराना है आपको, दोपहर में भोजन करवाना है, फिर शाम के समय नाश्ता करवाना है, फिर रात को भोजन कराना है। उसके बाद दूध रात में जरूर देना है। सो इस प्रकार से पूजन पूरा होता है। पूरे दिन का बप्पा का यही रूटीन रहेगा। तो यहाँ पर ये पूजन आप बप्पा को मिठाई और फल फ्रूट का भोग लगा लेंगे, पान का बीड़ा चढ़ा देंगे। उसके बाद दिन आपको आरती करनी है। तो यहाँ पे ये पूजन पूर्ण होता है। सजावट आपके ऊपर है कि आप कितना सजावट कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है कि आप कितना जी जान लगा दीजिए कि सही में आपके घर पे। आप ये मत सोचिए कि आप मूर्त लेके आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपके घर पे। सो यहाँ पर ये पूजा इस प्रकार से पूर्ण होगी। आप बेलपत्र धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, जैसे भोलेनाथ को चढ़ता है वैसे आप बप्पा को भी चढ़ा सकते हैं। सो चलिए अब आप पूजन किस दिन गणेश चतुर्थी है तो किस दिन हमें पूजन करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, सो चलिए हम उसे नोट कर लेते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ, आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो ये सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के पुत्र हैं, बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। भगवान जहाँ भी रहते हैं वहाँ सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, बुद्धि का विकास होता है। तो गणपति बप्पा का पूजन और स्थापना से माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पे अपने घर लाते हैं लोग और 10 दिन तक, अनंत चतुर्थी तक भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो ये एक त्यौहार है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि गणेश चतुर्थी कब है। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को है और उसी दिन बप्पा की स्थापना भी होगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को
18 सितंबर 2023 को 12:39 पर शुरू हो जाएगी। और ये क्योंकि उदया तिथि भी 18 को है भी, तो 18 को हरितालिका तीज है। 18 तारीख को हरितालिका तीज है और हरितालिका तीज के अगले ही दिन होता है गणेश चतुर्थी। तो 19 तारीख को है गणेश चतुर्थी और 19 अगले दिन 19 सितंबर को 2023 रात में 8:43 तक रहेगी। सो इसलिए हम स्थापना उसी दिन करेंगे बप्पा की। और अनंत चतुर्थी तक गणपति महोत्सव ये चलता है पूरे 10 दिन। और भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, देखिए इसमें भी यही चीज़ दे रहे हैं कि दुर्वा जरूर चढ़ेगा उनको, और दुर्वा के साथ मोदक जरूर चढ़ता है। सिर्फ अलग से उन्हें दुर्वा भर नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें मोदक भी जरूर चढ़ाया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी है। और अब स्थापना मुहूर्त जो है, पूजा का विधि क्या है, किस समय में पूजा करनी है। 19 सितंबर की सुबह 11:07 से पूजा का मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 1:34 तक रहेगा। तो तकरीबन 2-2.25 घंटे तक पूजा का मुहूर्त है। आप उस समय बड़े आराम से पूरी स्थापना विधि गणेश जी का, भोलेनाथ, बार बार भोलेनाथ जी का नाम आ रहा है, जो पूजा आप कर सकते हैं। पूजन सामग्री मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, पूजन पाठ के लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए होती है वही सब रहेगी। इस तरह आपको 5 दिन तक या 7 दिन तक या आप 11 दिन, जितने दिन के आप बप्पा रखते हैं, उनका भोजन भी, नाश्ता वगैरह सब समय से कराना है। सुबह उनकी दोनों टाइम आरती करनी है और बप्पा को अकेले नहीं छोड़ना। आप चाहे तो अखंड दिया भी जलाना चाहे तो आप अखंड जोत जला सकते हैं। अखंड जोत आप जलाना चाहे तो आप अखंड जोत भी जला सकते हैं। ध्यान रखना होगा, घर अकेले नहीं छोड़ना है और रात्रि में बप्पा के पास ही रहिए और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप मूर्त लाना शुरू करते हैं तो आप जब अगली बार मूर्ति ले आएंगे तो उनसे थोड़े से बड़े ले आए, क्योंकि या तो जितनी बड़ी आप लाते हैं उतनी बड़ी मूर्त ले, उनसे छोटी मूर्त नहीं ले सकते। हर साल आपको थोड़ा सा बढ़ा के मूर्त लेना होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब पहली बार बप्पा ले आए थे तो इतने बड़े से बप्पा थे हमारे, और फिर उसके बाद जब अब 5वें साल जब हम बप्पा को ले जाने लगे तो पकड़े थे तो सामने से दिखाई नहीं दिया, ऐसे बगल से देखना पड़ रहा था हमें। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खूब बाजा वाजा बजवाते हुए, जैसे आपके सामर्थ्य हो वैसे बप्पा का आगमन लेकर आइएगा, उनका स्वागत करिएगा। बप्पा के आगमन पे बिल्कुल भी घर में निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। किसी भी बात को कोई कुछ कहता भी है तो उसे इग्नोर करिएगा। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न, सारी बाधाओं को दूर करेंगे और हर्षोल्लास के साथ बप्पा का ये दिन बनाइए। और जैसे कि विसर्जन का जो रहेगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, और वीडियो मैंने डाल भी रखा है कि विसर्जन कैसे होगा, क्या क्या करना है, हर एक चीज़ पे डिटेल में वीडियो डाली है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और पूजा विधि मैंने आपको बता दी है, बप्पा की स्थापना किस प्रकार से करनी है वो भी बता दिया है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको बप्पा के पास खाली ना हो, कुछ भी भरा रहे। और जो अगर आप कहीं सुनते भी, जैसे आप स्थापना नहीं कर रहे लेकिन आप जहाँ सुने हैं, उसने बुलाया नहीं बुलाया नहीं फ़र्क पड़ता, आप बप्पा का दर्शन ज़रूर करने जाइए और खाली हाथ बिल्कुल ना जाए। आप कुछ लेकर ही जाइए, बप्पा के लिए मिलने जा रहे हैं जैसे आप उस तरीके से जाइए। और यदि आपने बप्पा की स्थापना कर रखी है और कोई आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आप जो बप्पा के पास प्रसाद चढ़ाए उसमें से आप फल और मीठा ज़रूर देंगे सामने वाले को। मोदक पर डे आपको चढ़ाना है, लड्डू मिल जाए तो अच्छा है, लड्डू भी चढ़ाना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं और रिलेटेड वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। गणपति बप्पा बोरिया, मंगल मूर्ति बोरिया।